पाकिस्तान की सीमा पर भारत अपनी सुरक्षा को और कड़ा करने की तैयारी में है। दुश्मनों के खतरनाक मंसूबों को देखते हुए भारत ने दोनों देशों की सीमाओं पर 3000 मिसाइल तैनात करने का फैसला लिया, जिसे कंधे पर रखकर लॉन्चर की मदद से आसानी से दागा जा सकेगा। ये मिसाइलें कम दूरी की मार के लिए तैयार की गई हैं और जहां भी ये मिसाइलें गिरेंगी वहां पूरे इलाके को तबाह कर देंगी। कम दूरी तक मार करने वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम को VSHO तैयार किया जाएगा। कम दूरी तक रुको माया, मैं देखता हूँ। Yes. What can I do for you? सर, वो आपके घर के बाहर मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैंने सब जगह देख लिया, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तो मैंने आपका नेम प्लेट पढ़ा, उस पर लिखा था मेजर विक्रम सिंह राठौर। मुझे लगा आप एक मेजर हैं, आर्मी ऑफिसर, तो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे ना सर? It's okay. You're completely safe here. आइए। माया, इनकी गाड़ी हमारे घर के बाहर खराब हो गई है। ठीक, इनके कपड़े स्पिनर में डाल दो, सूख जाएंगे। अपने कपड़े दे देना, ठंड ना लग जाए, चेंज कर लेंगे। एक कॉफी बना देना इन्हें। ठीक है, चलिए आइए। ये लो, ये कपड़े पहन लो। थैंक यू। अपने गीले कपड़े यहाँ रख दो, मैं सुखा दूंगी। ओके, थैंक यू। अरे ये किसका फोन है यार, देख जरा। हेलो, स्टार गैराज। जय हिंद साहब। जय हिंद। अजय बोल रहे हो? कैसे याद किया साहब? मेरे घर पर दरअसल एक मेहमान आ गए हैं। अच्छा। उसकी गाड़ी खराब हो गई है, अर्जेंटली अभी आकर ठीक कर सकते हो? अरे साहब, आप जैसा कहें, जब कहें, आपके लिए हमेशा हाजिर है। ठीक है, आ जाओ। चलो। अरे किसका फोन है? मेजर साहब का फोन आया है। हैं? हाँ, उनके घर कोई गेस्ट आया हुआ है। हाँ। उसकी गाड़ी बरसात में खराब हो गई है। हाँ। अर्जेंट बेसिस पे सही करनी है।
अबे तो मेजर साहब तो हमारे देश की आन बान और शान है, उनका काम सबसे पहले होना चाहिए। और ये जो गैराज देख रहा है ना, हाँ। ये सब उन्हीं की देन है, भूल गया क्या? नहीं नहीं, सब याद है। तो ऐसा कर, सारे वो औजार उठा और चलते हैं। चल चल चल, एक आजा, मिनट पकड़, हाँ, एक फोन ला दे। पकड़। ये ले हाँ, ये भी ले ले। हाँ आजा, चल जल्दी कर। चल आजा यार। आओ ना। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए ना। आप मेजर साहब की कौन है और यहाँ कैसे? मेरा नाम माया है। मेरे पति मेजर साहब के साथ आर्मी में थे। वो मेजर साहब के अर्दली थे। अचानक एक दिन मेजर, इस बार तो तू अपने इस अर्दली की वजह से बच गया, लेकिन अगली बार तेरे लिए ऐसा जाल बिछाऊंगा कि तू बच नहीं पाएगा। छोड़ेंगे नहीं तुझे। मैं अब जा रहा हूँ। मैं अब जा रहा हूँ। और मेजर साहब की जान बचाते बचाते मेरे पति शहीद हो गए। मरते वक्त मेरे पति ने मेजर साहब से वचन लिया कि उनके जाने के बाद उनके बीवी और बच्चों का ख्याल वही रखेंगे। आप मुझे एक वचन दो। मेरे जाने के बाद आप मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखोगे। मैं वचन देता हूँ। हौसला रख, हौसला रख। कोई बस उस दिन से मेजर साहब मुझे अपनी बहन बनाकर इस घर में ले आए और मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए उन्हें हॉस्टल में डाल दिया। तब से मैं यहीं रहती हूँ और इस प्रॉपर्टी की देखभाल भी मैं ही करती हूँ। मेजर साहब एक बहुत ही नेकदिल इंसान है। आज के इस कलयुग के दौर में मेजर साहब जैसा इंसान मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। अच्छा चलो, तुम मेजर साहब के साथ जाके बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए कॉफी बनाकर लेके आती हूँ। जी। जैन जैन साहब। साहब, जैन। साहब वो गाड़ी कहाँ खड़ी है जो ठीक करनी थी? एक मिनट। एक्सक्यूज मी, आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है? गाड़ी आपके घर के बाहर ही खड़ी है। अच्छा, चाबी दीजिए। हाँ, चाबी। क्या हुआ? नो, वो हड़बड़ाहट में ना चाबी गाड़ी के अंदर ही छूट गई है। इट्स ओके, आप बैठिए। अच्छा, इनकी गाड़ी बाहर गेट के पास ही खड़ी है, ठीक है? जरा अच्छे से चेक कर लेना एक बार। ठीक है साहब, समझ गए। हाँ ठीक है, ओके।
डोंट वरी, कार आपकी जल्दी ठीक हो जाएगी। थैंक यू। इट्स ओके। कॉफी मैं बना दूं माया जी? ठीक है, कोई बात नहीं, कॉफी तुम बना दो, आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, तब तक मैं अपना और काम कर लेती हूँ। ठीक है। शुगर? जस्ट वन, थैंक यू। हाँ हाँ, बस देखना कोई कमी ना रह जाए। लीजिए, आपकी कार की प्रॉब्लम का भी पता लग गया है। कार्बोरेटर फ्लडिंग है। इट्स ओके, ठीक कर रहे हैं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा एंड वी विल बी गुड टू गो। आप सच में मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। इट्स ओके, मैं सबकी मदद करता हूँ। आई एम एन आर्मी पर्सन, आई कंसिडर इट एज माई ड्यूटी। काश सभी मर्द आप जैसे होते। एक आप हैं जो इतनी तेज बारिश में भी मेरी मदद कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि मैं सिर्फ एक स्ट्रेंजर हूं। और एक मेरा बॉस था। What are you saying exactly? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखिए, जब आप आई थी तो तब भी आप काफी परेशान लग रही थी। आपका चेहरा तब भी देख के मुझे ऐसा अंदाजा हुआ था कि शायद आपके साथ कोई हादसा हुआ है। देखिए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज अ टोटली सेफ प्लेस। यू कैन टेल मी एवरीथिंग। Send Amira. Yeah. May I come in, sir? Wow. Please come. Yes, sir. Do you need something? Please sit, Amira. Amira, being my personal secretary, आपने मेरे ऑफिस और मेरी मीटिंग्स को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। आप बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद यू। मेरी वाइफ भी आपसे मिलना चाहती है कि कौन है वो लड़की जिसने आपके ऑफिस और मीटिंग्स को इतने अच्छे से संभाल रखा है। सो माई वाइफ हैज इन्वाइटेड यू फॉर द डिनर टुडे। सर, थैंक यू सो मच। दैट विल बी माई प्लेजर टू मीट योर फैमिली। आई विल बी देयर। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। श्योर सर। प्लीज। थैंक यू। Wow, beautiful. Please come. Good evening, sir. Good evening. चलो। सर, It's okay. Be comfortable. अरे इधर बैठो। सर, आपकी वाइफ और बच्चे का आ जाएंगे वो भी। तब तक बैठ के हमारे साथ एंजॉय करो। Have it, baby. नहीं सर, थैंक यू। मैं ड्रिंक नहीं करती। अरे पियो ना। सर, मैं ड्रिंक नहीं करती। थैंक यू सो मच। आप कीजिए। देखो, जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई काम तो इंसान पहली बार करता है ना। तो आज ये काम तुम हमारे लिए पहली बार कर लो। नहीं सर, थैंक यू। अरे आओ। सर, मैंने कहा ना, मैं ड्रिंक नहीं करती। थैंक यू। आप पीजिए।
अरे आ जाएंगे, तब तक हम एंजॉय करते हैं ना। सर सर क्या कर रहे हो पागल? साथ सर एंजॉय क्या कर रहे हो? सर छोड़ो, सर छोड़ो, सर छोड़ो, सर छोड़िए, छोड़िए ना। सर पागल हो गए हो क्या? सर छोड़ो, सर छोड़ो, सर छोड़ो, सर छोड़ो। मेरे बॉस ने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे पता नहीं कहाँ का टच किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया और फिर मैं अपनी गाड़ी लेके वहां से भाग निकली। आधे रास्ते आई थी, जाकर शहर में ही रुकती, लेकिन बारिश की वजह से अपना रास्ता भटक गई और फिर मेरी गाड़ी खराब हो गई। I'm really sorry this happened with you. You're completely safe here. तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है. Okay? It's okay. It's okay. माया वेट, इन्हें संभालो सर, मैं देखता हूँ. अजय राज होंगे शायद, गाड़ी लेके आए होंगे. इन द मीनवाइल एक काम करो, अगर तुमने इनके कपड़े आयरन कर दिए हैं तो प्लीज चेंज करवा दो इन्हें. ठीक है, मैं इन्हें चेंज करा देती हूँ। आज जैन साहब, सर आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। साहब दरअसल आपकी गाड़ी के कार्बोरेटर में कचरा आ गया था, बिल्कुल सही कर दिए, अब आगे से कोई परेशानी नहीं होगी। और ये रही आपकी गाड़ी की चाबी। अरे साहब, आपसे पैसे लेंगे क्या? साहब वैसे भी आप कितने एहसान हैं हम पर, ये नहीं हो सकता साहब। अरे घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? रखो. अच्छा ठीक है सर, आप कहते हैं तो एक रख लेता हूँ, आपके प्यार और आशीर्वाद के नाम पर। जैन साहब, माया, 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 माया. मेजर साहब एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। आज के इस कलयुग के दौर में मेजर साहब जैसे इंसान मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। You're completely safe here. तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है. अरे आपने अभी तक चेंज नहीं किया? हाँ, वो माया जी ने कहा मेरे कपड़े सूखे नहीं है अभी ठीक से, तो इतने हम खाना वाना खाएंगे तो इतने सब तक कपड़े सूख जाएंगे ना, वो आयरन करके दे देंगी मुझे। ठीक है, लेट्स गो डाउनस्टेयर्स. खाना शायद रेडी हो गया होगा. ऐसे घर बहुत सुंदर बनाया आपने। थैंक यू. क्या आप भी ये शौक रखते हैं? ये दांत सिर्फ दिखाने के हैं, खाने के नहीं.
Is this an antique? See for yourself. Nice, isn't it? Yes. वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, Yeah, sure. आपको नहीं लगता आपके इस सुंदर से घर में एक चीज की कमी है? किस चीज की? एक महिला की? माया है तो सारा घर संभाल लेती है अच्छे से। नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मतलब एक औरत, एक पार्टनर, वाइफ, महिला। That I don't know about that. वो कब होगा? Really no idea. ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब आप अपनी जॉब में इतने सक्सेसफुल हैं, मुझे नहीं लगता आपके पास किसी चीज़ की कमी है, और फिर भी अकेले रहते हैं। मतलब शादी के बारे में कभी नहीं सोचा? ऐसा नहीं है कि कभी सोचा नहीं, पर कोई आई थिंक बात यह है कि शायद कभी कोई मिली नहीं ऐसी जो काबिल? नहीं नहीं नहीं, दैट्स नॉट द राइट वर्ड। बात काबिल या नाकाबिल की नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से शादी सिर्फ दो जिस्मों का मिलन नहीं होता, बल्कि दो दिलों, दो लोगों, दो आत्माओं, दो आइडियोलॉजीज का मिलन होता है। जब आप किसी को अपना हमसफर बनाने का फैसला करते हैं, आप पूरी उम्र उनके साथ रहते हैं, तो उससे पहले आप दोनों की आइडियोलॉजीज, आपकी अंतरात्मा, आपके ख्यालात सब मिलने चाहिए, एकदम जुड़ने चाहिए। इट शुड फिट लाइक अ ग्लव। I'm just way too idealistic for my own good, so I think that's not going to happen anytime soon. आइए, on that note, let me show you my dining room as well. Sure, after you. Yeah. और वो मुझे भूख नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी No, खाना। no, please don't say no to food. खास करके जब माया ने इतने दिल से बनाया। Trust me. आप लोग मेरी वजह से कितना परेशान हो रहे हैं। नहीं, आपकी वजह से नहीं। ये मेम साहब रोज़ ही इतना टेस्टी और फ्रेश खाना बना देती हैं। एक्चुअली मेरी आदत है लेट खाना खाने की। मैं इनसे कई बार कह चुका कि आप खाना बना के रख दिया कीजिए, मैं बाद में खा लूँगा। सुनते ही नहीं है। खाना हमेशा ताज़ा ही खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे माया जी आपकी कितनी केयर करती है ना? Sometimes I wonder, अगर माया ना होती तो इतना टेस्टी खाना मुझे रोज कौन खिलाता। आप भी तो उनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। आई मीन उनके हस्बैंड के जाने के बाद उन्हें अपनी बहन बनाकर घर लाए, फिर उनके बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली, तो वो मेरा फर्ज है। That's my duty. उस दिन अगर राम सिंह ने अगर मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान ना दिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मेरी एक एक सांस उसकी कर्जदार है। बस यही चाहता हूं कि उसके बीवी बच्चों के लिए जो भी करूं वो कम ना पड़े, बस। That's all. ऐसा नहीं है।
आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आपने जो भी मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए किया वो बहुत है। मैं मानती हूँ मेरे पति की जान गई, वो उनका कर्तव्य था, लेकिन आपने तो उनके पूरे परिवार को ही जीवन दान दे दिया। I'm ready. क्या हुआ? You look What? I'm just speechless. Okay. Thank you. The good news is कि आपकी कार ठीक होकर आ गई है and क्या? बारिश भी रुक गई है। Okay. दिन निकलने को है, सो you good to go? Do you really think I'm good to go? जो भी कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद भी? Of course. तुम इतनी मुसीबतों का सामना करके यहाँ तक आई हो, तुमने बहादुरी से सब चीज का सामना किया है। So, चाबी लो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। चाबी तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मेरा मन यही कह रहा है कि मेरी मंजिल आप ही हैं। अम्मा, हाँ मेजर, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं शायद किसी मर्द पर दोबारा भरोसा नहीं कर पाती, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है, आपसे मिली हूँ, आपका व्यवहार परखा है, मेरा दिल पता नहीं क्यों बार बार आपकी तरफ खींचा चला जा रहा है। मिस्टर विक्रम, मैं जानती हूँ आपको पाना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करना चाहती हूँ। आप प्रॉमिस कीजिए कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी, हम फिर मिलेंगे। जब से तुम यहाँ पे आई हो, मेरे दिल में भी एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं वादा करता हूँ हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे।
रुक गई बारिश। आई प्रॉमिस यू, मैं जब भी छुट्टियों में यहाँ आऊँगा आपसे ज़रूर मिलूँगा। मैं चाहता नहीं कि आप जाएं, पर सच बोलूँ तो मेरा मन भी नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ, लेकिन बट योर पेरेंट्स मस्ट बी वरीड, सो इट्स या आई अंडरस्टैंड। बट हम फ़ोन पे बात करते रहेंगे पक्का? रेगुलरली। So, can I drop you? यस। बाय, ध्यान रखना। Sir, I will.